उधर प्रताप कॉलेज वाराणसी के पुस्तकालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीरजा माधव, जो एक प्रख्यात लेखिका हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती मीना चौबे की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरजा माधव ने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व बताते हुए छात्रों को सकारात्मक सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें अंधानुकरण न करते हुए भारतीय समाज में व्याप्त समस्या व महिला सशक्तिकरण के समक्ष भारतीय चुनौतियों व समस्याओं का समाधान सकारात्मक होकर करना चाहिए। ये आज का जो कार्यक्रम था यूपी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और इसकी संयोजिका काफ़ी प्रतिष्ठित एक कवयित्री हैं अनीता सिंह, जो वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। तो उन्होंने संयोजन इसका किया। एक अद्भुत कार्यक्रम रहा। उन्हीं के द्वारा लिखित एक नाटिका का मंचन भी हुआ, संस्कृति, जिसमें एक संदेश दिया गया कि हमें अपने देश की संस्कृति को भुलाकर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा देश के, राष्ट्र के, समाज के मिट जाने का खतरा है। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने एक सारी महिलाओं को एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ विचार साझा करने का अवसर मिला। ये सुखद रहा आपस में। मैडम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तमाम आयोजन हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, विश्व में हो रहे हैं। जी। अक्सर देखा जाता है एक दिन में ही सिमट कर खाली रह जाता है, और जो बरहों मास जो चलने चाहिए 365 दिन की, क्या कुछ इसमें सुधार की या फिर क्या कुछ मार्गदर्शन रहेगा आपका? देखिए, परिवर्तन हो रहा है। हमारा जो प्राचीन अपना उज्जवल स्वरूप रहा, हम जब पीछे की तरफ इतिहास में झांके तो लगता है कि स्त्रियों को वो तमाम अधिकार मिले हुए थे जो पुरुषों को भी मिले हुए थे। कहीं से कोई भेदभाव नहीं था, और हमारा तो पूरा समाज ही, हमारी पूरी जो सनातन संस्कृति है, वो इसी बात पर आधारित है कि स्त्री पुरुष दोनों सह अस्तित्व के साथ समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। और जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वह राष्ट्र कलंकित हो जाता है, उसका चरित्र गिर जाता है। इसलिए भी हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, वो स्त्रियों के सम्मान के लिए बहुत तत्पर दिखाई देते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, योषितो न अवमन्येत, यानी स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस मनु को लेकर इतने हंगामे खड़े किए गए, उस मनु ने भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी एक स्त्रियों का एक उज्जवल अतीत रहा है। बीच में कुछ एक कारण से स्त्रियों की उस स्थिति में कुछ क्षरण आया, घर के चारदीवारी में कैद की गई, क्योंकि मर्यादा हनन का प्रश्न उनके साथ जुड़ गया था। इसीलिए तमाम तरह की कुप्रवृत्तियां भी हमारे समाज में आई। बाल विवाह है, सती प्रथा है, या शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाना है स्त्री का। तो ये सारी स्थितियाँ आई, लेकिन आज परिवर्तन हो रहा है। फिर से आज़ादी के बाद से हमारी जो स्त्री है वो अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर रही है। अब कोई ये सोचे कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही हमें सारे परिवर्तन दिखाई दे जाएं, तो संभव नहीं है। परिवर्तन एक सतत घटित होने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन कोई एक जगह रखी हुई कोई वस्तु नहीं है जिसको उठा के आपको दे दिया जाए। तो परिवर्तन हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। जब हम किसी लड़की को खेल के मैदान में वेट लिफ्टिंग करने से पहले जब उनको अपनी भुजाओं को तौलते हुए हम लोग देखते हैं, या कोई एक स्त्री ट्रॉली चलाकर या रिक्शा खींचकर अपने परिवार का पेट भरती है, या कोई एक स्त्री पहाड़ चढ़ती है, कोई एक स्त्री हवाई जहाज उड़ाती है, तो आश्वस्ति होती है कि हम धीरे धीरे अपने उस पुरानी छवि को प्राप्त कर रहे हैं। वो तमाम अधिकार हमें मिल रहे हैं, और संविधान में तो हमें अधिकार मिले भी हैं। हम स्त्री पुरुषों में कोई भेद नहीं किया गया है। हमारे भारत का संविधान ऐसा है जिसमें स्त्री को सारे अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। अब उन अधिकारों को प्राप्त कर लेना हमारा अपना एक उद्देश्य है। इसमें नारी को भी सजग रहना होगा, और पुरुष जो हमारे परिवार में सदस्य के रूप में है, अभिभावक के रूप में है, उनको भी सजग होना होगा कि किस तरह से हम स्त्री को सशक्त बनाएं। तो वो उनके मौलिक अधिकार उनको वापस दें, उनको शिक्षित करें, उनको निर्णय लेने का अधिकार दें, उनकी इच्छाओं का आदर होना चाहिए। अपनी इच्छाएं उनके ऊपर बरबस न ला दें। वो लड़की क्या चाहती है, कौन सा उड़ान चाहती है, उस उड़ान को देखें, उसके सपनों को पंख दें, उड़ सके लड़की। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर
गायत सिंह राठौर, डॉक्टर सुधीर कुमार शाही, डॉक्टर दिवाकर सिंह, डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी, डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधु सिंह विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग ने किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अनीता सिंह ने स्वरचित काव्य पाठ के साथ तथा स्वरचित सांस्कृतिक नाटक का मंचन कराया। समस्त कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सपना सिंह ने किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के डॉक्टर गोरखनाथ तथा डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो कल था, लेकिन 9 मार्च को आयोजित किया गया क्योंकि कल कॉलेज में यहाँ पे नामांकन बच्चों का रख दिया गया, इसलिए इसका आयोजन हमें आज करना पड़ा। और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हमें किसी को याद दिलाने के लिए या बताने के लिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसे मना लें और कागज़ों में और फाइलों में दब कर रह जाए, बल्कि जो वक्तव्य देने आते हैं हम लोग बड़े बड़े साहित्यकार लेखिका, जैसे नीरजा माधव मैम को मैंने बुलाया। हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि 100 बच्चे तो नहीं, मान लीजिए 100 बच्चों ने यदि सुना तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100 बच्चे प्रेरित होंगे, लेकिन अगर 2-4 बच्चे भी अगर हमारी बातों से या जो हमारे अतिथि आए हैं उनकी बातों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रयास है वो सफल रहा। 100% तो साइंटिस्ट भी नहीं सही मानते, 99% लेकर चलते हैं, तो मैं भी 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि मैम के वक्तव्य से या जो भी प्रोग्राम होता है, बच्चों में देखिए जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को हमें पूरी करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत सृजनात्मक कार्य करते हैं, हमें उनको निकालने की आवश्यकता है और वह कार्य तभी होता है जब बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम को दिखाया जाए।